Pioneers. Is Pi network really free money? Is what the author Challenger Fans and Dr. Nicholas wrote actually true? Is this real? Pioneers, आप मेरे दो सवालों के जवाब दें। क्या पाइन नेटवर्क हकीकत में एक फ्री की मनी है? क्या इसके जो राइटर हैं, इसके जो ऑथर हैं, चैलेंजर फैन डॉक्टर निकोलस कोकोलस सर, उन्होंने जो उसको लिखा है, क्या वो सच्चाई पे मबनी है? क्या वाकई ये हकीकत है? तो फ्रेंड्स, इन्हीं सवालों के जो जवाबात हैं हम जानेंगे आज इसी वीडियो के अंदर, जिसका ताल्लुक़ है GCV वैल्यू $3,14,159 से। और फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे गिटहब वेबसाइट के ऊपर जाकर जो कुशाशी आपके सामने फैक्ट एंड फिगर रखते हैं, कोडिंग रखते हैं, उसमें क्या सच्चाई है। उस सच्चाई को जाने बगैर हम इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करेंगे आपसे पाइन नेटवर्क की न्यू अपडेट की। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपके सामने कुछ पोस्ट रखी थी जहां पर चंद सवालात थे। उन्हीं सवालात के जवाब जानना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले हमें इन सवालों के भी जवाब मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी इस वक्त पाइन नेटवर्क की दुनिया में 4 किस्म के जो यूज़र हैं, पाइनियर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ अंदाज में पाई कोइन हासिल करते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो पाई के ऊपर मुसलसल माइनिंग करती रही। माइनिंग करने के नतीजे में उन्हें पाई कोइन हासिल हुए और पाई कोइन उन्होंने अपने वॉलेट में होल्ड करके रखे और उनको यूज़ नहीं किया। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जिन्होंने मुसलसल माइनिंग की, पाई हासिल किए, पाई कोइन अपने वॉलेट में रखा और वॉलेट में रखने के बाद जब मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सचेंजेस लिस्टिंग हुई तो उन्होंने वहाँ पर उस पाई को ट्रेड पे लगा दिया और वहाँ पर उन्होंने इसको सेल कर दिया और सेल करने के नतीजे में उन्होंने कुछ अर्निंग हासिल की। और इस तरीके से ये दूसरी कैटेगरी कहलाई। और तीसरी कैटेगरी वो थी कि जिन्होंने ना उसके ऊपर माइनिंग की, किसी भी किस्म की तरीके से उन्होंने जस्ट मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस से पाई ख़रीदी। उन पाई को ख़रीद कर फिर उन्होंने पाई के अंदर जो है अपनी एंट्री की। एंट्री करने के बाद उन्होंने लॉग इन किया और फिर अपने पाई को वॉलेट में संभाल के रखा। और चौथी कैटेगरी वो है कि जिन लोगों ने अपनी पाई को, जब पाई नई नई एक्सचेंज के ऊपर आई थी तो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, फेसबुक ग्रुप थे, दीगर ऐसे ग्रुप थे जहाँ पर ये लोग वहाँ पर अपनी पाई को सेल करते रहे ताकि ज़्यादा जो है इसके ऊपर पैसे हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने, आखिर की बात करता हूँ, जिन लोगों ने अपनी पाई को किसी थर्ड पार्टी के हाथों अपनी पाई को सेल किया है, वो या तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या फिर उनके जितने भी पाई थे या उनका अकाउंट था वो बंद कर दिया गया है और वो उनको यही गुमान होता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, बल्कि उन्होंने ख़ुद पाइन नेटवर्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, तो इसलिए उनके अकाउंट सील कर दिया गया। अब ये अकाउंट ठीक 100 साल बाद ओपन होगा। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जिन्होंने अपने पाई को सेल किए, एक्सचेंजेस के ऊपर अर्निंग की, लेकिन अब उनके साथ क्या होता है ये ओपन मिनट के बाद उनके सामने आएगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी पाई को होल्ड करके रखा, अपने वॉलेट में संभाल के रखा, या वो लोग जिन्होंने अपनी पाई को स्टेकिंग पे लगा दिया है और वहाँ से वो मल्टीपाई हासिल कर रहे हैं, रिवार्ड हासिल कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए GCV वैल्यू मौजूद है $3,14,159, जो पाइनियर की मुख्तस करदा वोटिंग के ज़रिए, इंतखाब के ज़रिए, सिलेक्शन के ज़रिए ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू बनी। और ये सिंबॉलिक नंबर इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं उन सवालों के जवाब जिसके मुतालिक अभी हम बातचीत कर रहे थे कि इनके क्या आंसर है। और इस पोस्ट में इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि आप पाई को रोज़ाना माइनिंग करके पाई अर्न कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि पाई स्कैम नहीं है बल्कि एक जेन्युइन कोइन है। तो यहाँ तो इसकी वजाहत हो गई, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या पाई का जो प्रोजेक्ट है उसको कौन डील कर रहा है, इसके पीछे कौन से हाथ हैं, इसको कौन कमांड एंड कंट्रोल कर रहा है, उसको जाने बगैर हम ये बात बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उस प्रोजेक्ट के पीछे जो उसका ऑनर है, उसका ऑथर है, डील करने वाला, उसको कमेंट करने वाले को हम नहीं जानेंगे, तमाम प्रोजेक्ट बेकार है। तो उसी बात को समझने के लिए उस पोस्ट की तरफ चलते हैं जिसे हम गिटहब वेबसाइट कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो पोस्ट है
जिसका जिक्र हम मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कर चुके हैं और यकीनन आप ये वीडियो भी देख चुके हैं और हमने इसके ताल्लुक से कई वीडियोस भी बनाई हैं और आपको ये बताने की कोशिश की है कि पाई नेटवर्क के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो डॉक्टर निकोलस कोकोलस का है और हम ये आपको दिखाना भी चाहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 शख्सियात आपके वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होंगी और इन 3 शख्सियात का आप नाम भी पढ़ सकते हैं, जिनमें एक नाम आप देख सकते हैं डॉक्टर निकोलस कोकोलस का है। जितने भी बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी प्रोग्रामिंग डॉक्टर निकोलस कोकोलस करते हैं और वही चीज़ हम आपको गिटहब पे ले जाके दिखाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर हम कोई बात करते हैं तो बगैर प्रूफ के बगैर सबूत के नहीं करते, उसके पीछे डॉक्टर निकोलस कोकोलस के ही हाथ है। और फिर हमने आपको अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो साहब थे पहले, ये 3 साहब मौजूद थे, 3 पर्सन थे, उनमें से एक शख्स ने जिनका नाम यहाँ मौजूद है आप पढ़ सकते हैं, वो एक ही दिन उन्होंने काम किया था, इसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आए और फिर तमाम जिम्मेदारी कुशाशी के हाथों में आ गई और वही इस वक्त गिटहब के ऊपर पाई जीसीबी वैल्यू $3,14,159 के ऊपर मुसलसल वर्किंग कर रहे हैं और उनके मुसलसल प्रोजेक्ट आपके सामने हम लाते रहते हैं और वो ख़ुद भी पेश करते रहते हैं और मुसलसल ये आते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉक्टर निकोलस कोकोलस यहाँ काम नहीं कर रहे या कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं। देखिए उनकी वाज़ेह तौर पे पिक नज़र आ रही है और वो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें वो शाना बशाना काम कर रहे होते हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं किया, तो हम आपको लेके चलते हैं गिटहब पर, जहाँ पर हम दिखाएंगे कि डॉक्टर निकोलस कोकोलस ने कब ज्वाइन किया था और वो किस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर वर्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गिटहब कुशाशी की वेबसाइट का विज़िट करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे 2 पिक्चर्स नज़र आएंगे। एक पिक्चर्स डॉक्टर निकोलस कोकोलस की है, दूसरी डॉक्टर चेंजियाओ फेन की है। आप डेट देख सकते हैं, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं वॉचर के नीचे। डॉक्टर निकोलस कोकोलस ने 18 दिसंबर सन 2010 को ये ज्वाइन किया था, जबकि डॉक्टर चेंजिया फेन ने 19 जून सन 2014 को इस पर ज्वाइनिंग की थी। और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो डॉक्टर निकोलस कोकोलस और डॉक्टर चेंजिया फेन की ज़ेर निगरानी ज़ेर सरपरस्ती तमाम वर्किंग होती है। और ये जो नोड आपके सामने है और ये जो कोडिंग नज़र आ रही है उसके हवाले से कुछ अहम जानकारी देंगे ताकि आपको पता चले कि जो ये कोड है और डॉक्टर निकोलस कोकोलस की निगरानी में हुए थे, जीसीबी वैल्यू के हवाले से वो क्या कह रहे हैं वो भी हम जानते हैं और वो पोस्ट भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अगर हम जीसीबी वैल्यू ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को इस बात से इंश्योर करें कि जो पाइनोड हैं जावास्क्रिप्ट ये इंश्योर करते हैं कि हर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पर पाई की जो प्राइस होगी वैल्यू होगी एक जैसी होगी, $3,14,159। यानी कोई ट्रेडर अपनी मर्ज़ी से रेट नहीं लगा सकता। एप्लीकेशन एक यूनिफाइड वैल्यू सिस्टम के तहत ऑपरेट की जाएगी और मैनेट पर ऑफिशियली जीसीबी ही इस्तेमाल होगा। इसको कहते हैं वन वैल्यू वन इकोसिस्टम। देखिए दोस्तों, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऊपरी सतह से पाई नेटवर्क को देखते हैं, लेकिन जो लोग के इंटरनल सिस्टम को देखते हैं, नोड जावास्क्रिप्ट को देखते हैं, मैनेट हॉरिजन को देखते हैं, ब्लॉकचेन मैपिंग को देखते हैं, जीसीबी प्रोटोकॉल को देखते हैं, डेवलपर एपीआईज को देखते हैं और उसको समझ लेते हैं तो जान लेते हैं कि पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है और मैनेट लॉन्च के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दरवाजे पे खड़ा है और जीसीबी वैल्यू को मुकम्मल इकोसिस्टम के तहत लाने वाला है। तो सिर्फ यही वो लोग हैं जो गिटहब पे काम कर रहे हैं। कुशाशी जैसे लोग वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसका ताल्लुक जीसीबी वैल्यू से है और ये तमाम इंफॉर्मेशन और जानकारी देने का हमारा मकसद भी यही होता है कि आप 3 ज़राए हैं जिसके ज़रिए आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला ज़रिया पाई एप्लीकेशन है जहाँ पर पाई नेटवर्क के हवाले से अपडेट आती रहती है। दूसरा सोर्स पाई का जो रोड मैप है वहाँ से आपको तमाम जानकारी मिलती है, या फिर कुशाशी का गिटहब है जहाँ से आप जीसीबी वैल्यू या दीगर जितनी भी न्यू अपडेट है
वो मिलती हैं। तो दोस्तों हम आपको गिटहब के हवाले से ही ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू की जितनी भी इंफॉर्मेशन है देते हैं, ताकि आप जो कुछ गिटहब के ऊपर हो रहा है वो आपको मालूम हो, क्योंकि आपने अपनी पाई को अपने वॉलेट में होल्ड करके रखा है, तो उसका तकाजा यही है कि आप तक वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।